What are you trying to do, Prashant? What is this? देखो, मैंने 10 साल पहले जब संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, हाँ, फिर 10 साल आके यहाँ पे जो काम किया, जिसको यहाँ के लोगों ने उसका नामकरण कर दिया चुनाव प्रबंधन, चुनावी रणनीतिकार। ठीक है। तो सारा जो मेरा 20 साल का अनुभव रहा, हाँ, तो उस अनुभव को समेट के मैं बिहार में बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इस राज्य में परिवर्तन कैसे आए, मैं उस अनुभव के आधार पर इस परिकल्पना को मैंने इसको एक सांचे में डाला है। तो मेरी अपनी समझ है कि ये परिवर्तन इसलिए नहीं है कि बिहार में चाहे जितनी समस्या हो, अभी आप देखोगे इतने लोग बैठे हुए सारे हर तरह की समस्या की बात करेंगे कि हमारे पास पढ़ाई नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे घर में पानी नहीं है, नाली नहीं है, घर नहीं है, भ्रष्टाचार है। लेकिन समस्या ये है कि जब ये वोट देने जाएंगे तो इसमें से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो कि वोट इन मुद्दों को छोड़कर जात पर, धर्म पे। बट क्या इनको पता है कि ये इससे बेहतर जीवन इनको मिल सकता है? कहीं ना कहीं आर दे अवेयर दैट इट इज अ डेमोक्रेटिक राइट टू हैव इट? देखिए, अवेयरनेस तो है कि बेहतर होना चाहिए, ओके, मिल सकता है। वो एक बहुत लंबे समय तक जब सोसाइटी अंडर परफॉर्म करती है डेवलपमेंटल पैरामीटर पे, तो लोगों की आशा अपेक्षा ही उसी लेवल पे ला दी गई है। ठीक बात है। और उसी का फायदा उठाकर यहाँ पर जो राजनीति हुई है, जो नेता जो भी राजनीति करते रहे, वो उसी का फायदा उठाते हैं। I'm sure you can't compare it to other protest movements that have happened recently, but say for instance farmers protest or say NRC protest, वो मैसेजिंग लास्ट व्यक्ति तक जाए, वो किसी भी मूवमेंट में बहुत इम्पॉसिबल सा दिखता है। सो एज द लीडर ऑफ दिस, हाउ डू यू मेक श्योर दैट पहली बात तो आप ये समझो, ये आंदोलन नहीं है। ठीक है। अगर आप मानव सभ्यता के इतिहास को पढ़ेंगे तो मेरी अपनी समझ ये है कि फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पे हटा दें तो किसी भी क्रांति से, किसी भी आंदोलन से मानव सभ्यता का लंबे समय में कोई फायदा, विकास नहीं हुआ। ठीक है। आंदोलन और क्रांति ऐसी चीज़ है, वो तेज हथियार के जैसा है। आपको एक बड़ा वृक्ष काटना है, आप एक तेज हथियार हाथ में हो तो उससे काट सकते हैं, लेकिन कितना भी तेज हथियार हो उससे आप पौधे को वृक्ष नहीं बना सकते हैं। ये जो सृजन की बात है, जागृत समाज के जागृति की बात है, ये लंबी प्रक्रिया है। एक बार ये जागृत हो जाए तो इससे आंदोलन पैदा हो सकता है। जैसे गांधी जी जब आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो अंग्रेज़ों से लड़ो, देश को आज़ाद कराओ। उन्होंने कहा पहले जात पात ख़त्म करो, अपने कपड़े खुद बनाओ, अपने लैट्रिन खुद साफ़ करो, स्वावलंबी बनो, सत्य बोलो, गलत मत करो। तो जो कैरेक्टर बिल्डिंग है ना, लोग समाज की कैरेक्टर बिल्डिंग, उस पर उन्होंने बड़ा फोकस करा। तो ये बात अभी आप देखेंगे, यहाँ मैं अभी जब बोलूँगा तो मैं भाषण नहीं देता हूँ, मैं सवाल जवाब करता हूँ, और उसका वो आप कैमरे पे देखते हैं तो उतना फील नहीं आता है, सामने आपको दिखेगा। ठीक है। और मैं पूछता हूँ कि अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बोलो कि क्या तुमने कभी पढ़ाई के लिए वोट किया है? और अभी तक एक आदमी भी बिहार में नहीं मिला जिसने बोला कि मैंने पढ़ाई के लिए वोट किया है। लेकिन सैकड़ों लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई खराब है भैया, पढ़ाई सुधरना चाहिए। तो मेरा काम उनको ये कि ये सुधरेगा कैसे? अगर तुम्हें ये परेशानी, तो इस पे वोट देना पड़ेगा। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, दक्षिण के राज्य जो अच्छा कर रहे हैं, दक्षिण के राज्य में अभी तक कोई भी एक व्यक्ति 10 साल से ज़्यादा लगातार चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। वहाँ की जनता, चाहे आपने कितना भी डिलीवरी किया, आपको पलट रही है। क्या ये डेवलपमेंट का एक सिम्टम है? नहीं, एक सिम्टम है, क्योंकि एज एस्पिरेशन राइज पीपल एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट। और चाहिए उनको। मतलब ये, और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, आप पूरे दुनिया के आंकड़े उठा के देख लो। ये बहुत मुश्किल है कि अमेरिका में कोई एक ही आदमी, एक ही दल 35 साल 30 साल राज कर रहा है। ये पुराने जो एकदम पिछड़े राज्य है, पिछड़े देश है, वहाँ ये संभव है। ये बहुत फैसिनेटिंग बात बोल दी। अरे आप देखो, उड़ीसा में देख लो, अब वो आप मध्य प्रदेश में देख लो, ठीक बात है, आप बिहार में देख लो, जो आ गया। तो इसकी एक वजह यह है कि पॉलिटिक्स आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सबको आप उठा सकते हैं, लेकिन आप सबको ऊपर उठाएंगे हर पैरामीटर पे तो उनकी एस्पिरेशन भी बढ़ती जाएगी। उसको मैनेज करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा, सबके एस्पिरेशन को मैनेज करने का तरीका है कि सबको इतना नीचे दबा दो कि लोगों को यही लगे कि भाई 4 किलो अनाज ही मिल रहा है, यही बहुत बड़ा हमारे लिए। बट क्या ये इंटेंशनली किया जाता है आज की डेट में इंडियन पॉलिटिक्स में? इंडियन पॉलिटिक्स में ये बहुत, फिर इंडियन पॉलिटिशियंस को आता ही नहीं है? नहीं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी ये थॉट है कि भाई बहुत ज़्यादा अगर विकास का आप सब जवाब दिखाओगे तो मैनेज करना, एस्पिरेशन को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। You have worked with these yes, people. yes. You know that these are their intentions. Yes. These are the, मतलब
सेड अनसेड उनके सबकॉन्शियस और आपने उनसे पैसे लेके उनसे काम किया है? नहीं, पैसे लेकर काम नहीं किया, वो बात नहीं है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिर भी मतलब लेट्स नहीं, इंडल्ज इन उनकी दैट मदद ह्यूमर, करी है। लेट्स इंडल्ज इन दैट नहीं ह्यूमर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ह्यूमर की बात नहीं, वो तो सच्चाई है, ये हाँ। दुखद सच्चाई है। मैं रोज कहता हूँ कि जिनके साथ मैंने काम किया, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि सब सही लोग हैं। मैंने नीतीश कुमार को यहाँ मदद की 14 में 15 में चुनाव जिताने में, और लोग मुझे गाली देते हैं उठ के, कई बार रास्ते बोलते हैं कि भैया कुछ भी कहिए, जितना भी खराबी था आप ही तो इसको जिताए थे 15 में। उनका बात ठीक है। तो दो बातें हैं कि उस समय के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में फर्क है, और दूसरा, अगर मदद की उस समय, काम उन्होंने नहीं किया तो अब उतनी ताकत से उनका विरोध भी करूंगा। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगह पर होता क्या है कि आइडियोलॉजी के नाम पे, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, एक बार आप जिसके साथ जुड़ गए, अब भाई मोदी जी को मैंने वोट दे दिया तो मोदी जी को ही देता रहूँगा, मैं लालू जी का वोटर हूँ, लालू जी को ही देता रहूँगा। तो ये जो आइडियोलॉजी का जो ढंडोरा पीटा जाता है ना, कई बार लोग मुझे कहते हैं भाई आपकी आइडियोलॉजी क्या है। मैं बिल्कुल आइडियोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन आइडियोलॉजी के नाम पर इंटॉक्सिकेट होकर मुझे अंधभक्त नहीं बनना है। करेक्ट। कि भाई मैं कम्युनिस्ट विचारधारा का मानने वाला हूँ, तो कम्युनिस्ट अच्छा करे या खराब, हम तो उन्हीं का झंडा ढोएंगे। मैं भाजपा का विचारधारा का मानने वाला हूँ, तो अगर कोई रोड पे गरीब आदमी लिंच किया जा रहा है तो भी मुझे तो उसका सपोर्ट ही करना है, क्योंकि मेरी विचारधारा ऐसी है। थोड़ा पर्सनल प्रोबिंग सवाल पूछूं या एक आसान सवाल पूछूं? जो पूछना है पूछो यार। मैंने आज तक जीवन में कभी किसी को ये बताया नहीं कि आप क्या सवाल पूछो। आप आए हो, मैं उठ के आया हूँ सीधे, कभी आपसे पूछा नहीं, कभी आपसे मिला नहीं। और ये आपके लिए नहीं, पब्लिक के लिए भी है। पब्लिक कोई खड़ा होकर सवाल पूछ सकती है, कोई रोक नहीं। किसी को भी जिताने की गिल्ट है आप में? ये सवाल मेरे से कई बार पूछा गया है। ठीक है कि इन फलाने को जिताने का गिल्ट है। जैसे मान लो आप भाजपा के समर्थक हो, तो आप कहोगे ममता बनर्जी को आपने जिताया, आपको गिल्ट नहीं है। अगर आप ममता बनर्जी के समर्थक हो तो आप कहोगे कि भैया आप मोदी को जिताए हो, आपका उसका गिल्ट नहीं। मैं सीधा कहता हूँ मेरा कोई गिल्ट नहीं। नॉट इवन फॉर अ सेकंड यू थिंक यार काश ये ना किया होता? नहीं, वो अलग बात है। कम ऑन, एक जेन्युइन बात बताओ ना। आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु रिग्रेट अबाउट माय डिसीजंस। आई एम द वन हु लर्न फ्रॉम द डिसीजन एंड मेक श्योर कि अगर गलती हुई तो गलत, which is fine. So my question would be, but it's not a guilt. My question would be, I don't regret, I don't have any guilt. I learn from it. I might have learned from it. Perfect. My question then would be, is there any campaign that you think यार यहाँ गलती हो गई? क्या ऐसा भी कोई है या नहीं है? नहीं, या है और कैमरा पे नहीं बोल सकते? नहीं, बिल्कुल कैमरे बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय, जिस क्षेत्र में, जहाँ पर मदद मैंने की, वो सोच समझ के किया। अगर मुझे एज ए वोटर, मैं एक फाइनल जो चेक यूज करता हूँ कि अगर इस चुनाव में मुझे वोट करना होता तो मैं किसको वोट करूंगा। So in 17 you would have voted for the Congress and not AAP in Punjab. You were saying that? Yes, If you were there. any Okay. day. Got Any it. day. Any day. ऐसा नहीं होगा कि मैं वोट अकाली को करना चाहता था और कैंपेन मैंने कांग्रेस का कर दिया, ये नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी लालच में आके या किसी भुलावे में आके मैंने किया। जो निर्णय मैंने लिया, जो डिसीजन लिया, उस काम के तो पैसे लिए होंगे, उस काम के पैसे नहीं लिए। मैं यही आपको बता रहा हूँ, मैंने कभी प्रोफेशनल फी लिया ही नहीं है। वही जो गुडविल बनाया हुआ वो आज ले रहे हैं वापस। ओके। मैंने प्रोफेशनल फी कभी किसी से नहीं लिया, ये बात मैंने कई बार लोगों को कहा है। हाँ, कैंपेन का खर्च जो है वो तो लोगों को देना ही पड़ेगा, मेरा जो खर्च वो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन एक जो ऐसा नहीं कि हम दुकान खोल के बैठे, आप आए, अच्छा भैया ये प्रशांत किशोर यहाँ हैं, हम इनको 50 करोड़ रुपए फीस देंगे, और ये हम कोई वेंडर वाला रिलेशनशिप मैंने कभी किसी के साथ बनाया नहीं। आप ये कह सकते हैं मैं उससे ज़्यादा महत्वाकांक्षी हूँ या ज़्यादा उससे लालची हूँ। मैं वेंडर नहीं बनना। आपको और लॉन्ग टर्म गेन चाहिए। मुझे वो रिश्ते बनाने में चीफ मिनिस्टर के बगल में बैठ के और उनसे बराबरी पर बात कर वो चाहिए आपको। ये मुझे चाहिए। मुझे अकाउंट में पैसा चाहिए नहीं चाहिए।